गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टडी शुरू हो चुकी है। लास्ट वीक हमने हमारा सेकंड चैप्टर दादी माँ कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने अपना बुक वर्क जो है, अपना जो क्वेश्चन आंसर है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपने देख ली होगी या सॉल्व करवा ली होगी और आपने अपना नोटबुक जो है वो कंप्लीट कर ली होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने अपने होमवर्क सेंड किया है, बाकी अभी काफ़ी स्टूडेंट है जिन्होंने अपना होमवर्क सेंड नहीं किया। सो प्लीज़ सेंड योर हॉलीडे होमवर्क। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम हिमालय की बेटियां थर्ड लेसन शुरू करेंगे। इस लेसन में लेखक ने एक हमारे देश की नदियों के बारे में बताया है। तो लेसन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। उनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय तृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से बड़ी घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय इनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मा, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती। ये सब नाम जो है बेटा, ये हमारे देश की, हमारे उत्तर भारत की नदियों के हैं, जो नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं और इसके साथ साथ कुछ नदियां उनकी सहायक नदियां भी हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग हो खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ यह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र का उसको दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो ये चैप्टर हम यहीं छोड़ते हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा आगे। पहले आप सबने नदियों को, हम भारत देश में नदियों को माँ के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इस लेसन में कवि ने नदियों को हिमालय की बेटियों का रूप दिया है, क्योंकि ये जो नदियां हैं जो हमने अभी नाम पढ़े हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, चेनाब, झेलम, व्यास,
ये सब नदियाँ जो है वो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, इसलिए हिमालय पर्वत की जो बर्फ़ है उसको पिघलकर जो पानी बनता है उनसे ये नदियों की धाराएं निकलती हैं और मैदानों में आकर ये और विशाल रूप ले लेती हैं। तो लेखक ने जो है इन नदियों, हिमालय को इन नदियों का पिता कहा है कि किस प्रकार वो हिमालय की गोद में एक छोटी बच्ची की तरह खेलियाँ करती हुई मैदानों में आकर अपना विराट रूप धारण कर लेती हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस लेसन में जो कुछ भी समझ में नहीं है आप पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लेसन को ध्यान से पढ़िएगा। जो आपको समझ नहीं आ रहे वर्ड मीन्स, उनका आप मीन मुझे कल क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टे होम स्टे होम।